हम लोग सीआई के बारे में कल जान चुके हैं ना। सीआई क्या होता है, कल जो नहीं आए थे उनको बता रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ ना बात आप लोग। देखिए हम लोग इसके पीछे जो पढ़े थे एसआई पढ़े थे ना, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, 1 साल पर काउंट होता है। कितने पर काउंट होता है, 1 साल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज का भी ब्याज नहीं, ब्याज का भी ब्याज। अगले मान लो 100 रुपये आपने किसी से ले लिया, अब देखा जाएगा किस दर पर आप लिए हैं, मतलब किस ब्याज पर लिए हैं, साधारण पर लिए हैं कि चक्रवृद्धि पर। अगर चक्रवृद्धि पर आप लिए हैं बात ना, तो ये 100 रुपया था, इसमें कुछ ब्याज लगा, तो ये प्रथम साल क्या रहेगा, प्रथम साल ये सिंपल इंटरेस्ट ही रहेगा नहीं। तो मान लो कि 10 रुपये इस पर आपको ब्याज मिल गया, 10 रुपया, तो कितना हो गया ये, देखिए ये अमाउंट, ये क्या था, प्रिंसिपल था आपका, और एसआई मतलब ब्याज कितना था 10, और ये अमाउंट कितना हो गया तुमको 110। अब अगले वर्ष जब काउंट होगा ना, तो 100 रुपये पर काउंट नहीं होगा, 110 पर काउंट होगा। ये एक जो मिश्रधन है ये क्या हो जाएगा, मूलधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, बस में आप लोग, जो मिश्रधन है ये क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा ना। तो यही होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन पर बाबू हरदम ब्याज लगता है, मूलधन पर हरदम ब्याज लगता है। इसमें क्या होता है कि मूलधन नहीं, मतलब ब्याज का भी ब्याज लगता है, ब्याज ये चक्रण करता है, पता ना। चलिए अभी तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, कि करे क्या कि 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। मतलब आपसे सीआई पूछा है, क्या पूछा है, सीआई पूछा है, और हम लोग निकालेंगे क्या, पहले अमाउंट निकाल लेंगे, समझे ना बात। देखिए तो आप कर रहे हैं क्या कि 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है कितना, देखिए तो 45,000 प्रिंसिपल है, रेट बताइए तो कितना है आप लोग, 15% रेट है, और समय कितना है, 2 वर्ष है नहीं, और सीआई बराबर वाट है, सीआई बराबर वाट, यही क्वेश्चन है आपके पास है ना। देखिए हम आप लोग कल भी बताए थे कि एकदम ट्रिक की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, आप इससे और इसको आप भूलिएगा नहीं, मेथड को आप कभी, कंसेप्ट को आप भूलिएगा नहीं, और एकदम फास्ट बना लीजिएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी आपके पास रहता है, ऑप्शन भी आपके पास रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट बराबर तो आप जानते हो कि P × 1 + R/100 के पावर n होता है। बाकी इतना करना नहीं है, इसको आपको समझने के लिए रखना है बस ना। देखिए आप निकाल लो क्या, 45,000 कितना है, 45,000, 15% 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 115/100 और 115 नहीं, मतलब आप देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से इसको काट लो और यहाँ से इसको काट लो। अब इसको छोड़ देना, इसको मत कटाना। देखो ये जरूर देखना है 100 को कहाँ कटाना है, या 10 को कहाँ कटाना है, या कहाँ छोड़ देना है, ये ध्यान रख रहिएगा। अगर आप इसको कटाते हो तो बाद में फिर आपको भाग करना पड़ जाएगा, और नहीं कटाते हो तो क्या होगा, डायरेक्ट भाग कर दीजिएगा, यहाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए अब क्या है कि 115 को 115 से गुना कराओगे ना। चलिए कितना होगा, तो इसको गुना कैसे कराएंगे, डायरेक्ट नहीं कराएंगे, मतलब ऐसे नहीं कराएंगे। तो क्या होता है 25, और देखो तो 12 कहीं 12 के 2, 12 के 12 13, 13 कितना होगा, 13 2 5 हो जाएगा। इसमें आप 45 से गुना कराइएगा, किससे कराइएगा, 45 से, ठीक ना। अब देखिए कितना होगा, 5 5 25, और 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 11, 5 3 15 16, 5 कहीं 5 6 हो गया ना। चलिए 5 के 20 हो गया नहीं, और 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, अच्छा 5 का 20 के 0 नहीं। चलिए 4 दूनी 8 2 10 हो गया नहीं, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 1 4 1 5 हो गया ना। देखिए इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो अपना ऑप्शन देखते चलिएगा आप लोग, अगर ऑप्शन आपके पास दिया हो तो ऑप्शन देखते चलिएगा लोग ना। देखिए आपको लास्ट में उतर रहा है 2 5 उतर रहा है ना, और जो आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है, जो आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि 2 5 उतर रहा है ना, और नीचे वो 10 बचा है ना आपके पास, तो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट होगा ना। देख लीजिए कैसे, तो देखिए पॉइंट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी के लास्ट में वो 0.5 नहीं है 2.5 नहीं है, 2.5 नहीं है किसी के लास्ट में, नहीं ना है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ से थोड़ा सा अगर समझदारी व्यतीत करोगे तो आप यहीं से इसका आंसर निकाल लोगे, है कि नहीं बात।
लेकिन देख लो आप, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, ये कितना हो गया 6 2 8 9 हो गया, ये 5 हो गया ना। चूँकि ये क्या निकला आपका अमाउंट निकला, और इसमें से क्या करोगे 45,000 को घटा लोगे तो ये तुम्हारा CI निकल जाएगा। तो देख लो बाबू आ गया कि नहीं। अब किसी भी आपके ऑप्शन में देख लीजिए, अपना ऑप्शन मिलाइए, किसी के इकाई के स्थान पर बतना और दहाई के मिलाकर 2.5 नहीं है। नहीं है तो हम बाबू आंसर अब कुछ नहीं करेंगे, आंसर हम एजे लिख देंगे कि ई नंबर इसका आंसर होगा, नन ऑफ दीज। ये बात समझ में आ रही है? इसको समझ लो एकदम, इसको समझ रहा होगा ना तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट करने में नहीं आराम रहेगा। अगर इसको नहीं समझते हो तो फिर क्या होगा, वो गुना भाग तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, कोई लड़का होगा एजे से निकाल लेगा इसको, देखो कहाँ से निकाल लेगा, यहीं से निकाल लेगा। ये दिख रहा हो ना, यहाँ से 5 5 25 कर दिया, 5 दूनी 10 2 12 कर दिया, 5 चौका 20 कर दिया। 2 अंक देखा है कि 2 अंक के बाद क्या होगा बताना, तो यहाँ 2 आ गया ना यहाँ, तो यहाँ 0.5 आएगा। और चूँकि ये घटेगा ना, क्योंकि हमारा CI आएगा, ये क्या आएगा अमाउंट आएगा, और निकालना क्या है हमको CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो तो खुद सोचो, तो जब ये 0 0 यहाँ से ऐसे घटाओगे तो हॉय तो उतरबे ना करेगा, तो हम मिला लेंगे एजे से ना। समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत किसी को? बस समझ ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करेगा कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6%। कितना का? 10,000 का। 10,000 है ना, 10,000 लिख दो। प्रथम वर्ष का कितना है? 3। प्रथम वर्ष 3 साल का नहीं, आज सब में अलग अलग रेट है ना। तो प्रथम साल 4% का, तो क्या कीजिएगा 104/100 कर लेना। द्वितीय साल कितने परसेंट का? 5%, तो क्या कीजिएगा 105 और तृतीय साल तो 106/100 कर लीजिएगा। देख रहे ना बात आप लोग, कोई दिक्कत? चलो काट लो बात है ना। अब देखिए कटाओ इसको, 20 5 कितना होता है? 100 होता है नहीं। और ये देखो तो 5 से कटाओ कितना होगा? 21 5 75 होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है बात है ना। ये 10 दूनी के 20 होता है, या तो आप इसको कटा लो या तो इसको कटा लो। 2 5 10 होता है, 2 3 6 होता है। इतना आपके पास आ गया। यहाँ तो कुछ नहीं है, इसे गुना कराओ। 21 3 63 होता है ना, और 21 5 75 से 105 और 6 कितना होता है? 111। एक हासिल 11 हो गया ना। चलिए अब देख, इतना ही हो गया। हासिल अब कहाँ के लिए लोगे? 21 3 63, 21 5 75 से 6 5 11 111, इतना हो गया आपके पास। अब क्या कीजिएगा कि देखिए 104 है यहाँ, 104 आप लिख लीजिएगा फटाफट, ठीक ना। देखिए 4 3 12। ऑप्शन आप देखते चलिएगा, अपना ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देख रहे ना, आपका C नंबर आंसर हो रहा है। C नंबर देखिए ऑप्शन आपके पास कैसा दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। A ऑप्शन क्या दिया है बोलिए तो आप लोग फटाफट एकदम 1600 दिया है, और B 1600। चलो ऑप्शन भी नहीं बोलना आता है, हो 16 25 बोलो ना, 16 25 पॉइंट। चलो हाँ 2000। चलो 2000 और कुछ दिया है? इतना ही आपके पास ऑप्शन है। आप खुद देखिए, 2 आपके इकाई का अंक पर आएगा, कहाँ ऑप्शन में 2 आ रहा है, आपका C आंसर हो जाएगा। इतना गुना करने की जरूरत भी आपको नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? इतने गुना करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आप देख लीजिए कितना हो गया, 4 3 12। आप गुना करा के भी देख लो, यही आएगा। 4 3 12 के 2, 4 1 4 1 5, 4 1 4 और 4 1 4। चलिए 0 बिठा लीजिए, बताना 3 रख लीजिए यहाँ, और यहाँ 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, है ना। ये 2 उतरा, ये 5 और ये 7 हुआ, ये 1 1 ये हो गया ना। दे रहा हूँ ना बात। अब देखिए क्या काम करोगे, यहाँ पॉइंट बिठाओगे, और पॉइंट बिठाकर इसमें से क्या घटा लोगे, तो ये घटा लोगे नहीं। तो देखो तो वही चीज़ आ गया कि नहीं। तो अब बताइए, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्या इतना गुना कराना है आपको? आंसर C हो गया कि नहीं? हो गया ना आंसर C? घटा कर देख लो, 2 5 7 5 1 नहीं हो गया? हो गया ना? बस समझ में आ रही है ना।
अगर थोड़े सावधानी बरतोगे, दिमाग दौड़ाओगे तो क्या होगा, क्वेश्चन एकदम फास्ट बढ़ाते चले जाओगे। अब भूले तो कोई चांस नहीं है इसमें, इसमें कोई ट्रिक यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये बचपन से आप पढ़ रहे हो, 8वीं क्लास से आप ये पढ़ रहे हो। बस यही काम करना है कि थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन को फास्ट करना है, थोड़ा सा समझ को बढ़ा लेना है, समझ को बढ़ा लेना है। बस में आप लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समझ में आ रही है ना बात। जहाँ टफ आएगा हम बोल देंगे, आप उतार लीजिए लो। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 16,000 नहीं 1,60,000, क्या कर रहा है 1,60,000। ये क्या है, प्रिंसिपल है आपके पास, है ना। चलिए और क्या कर रहा है, 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष है। चलिए रेट कितना है 10%। क्या पूछा है, कह रहा है कि दर छमाही दे होगा, कितना दे होगा, छमाही। अगर जब भी पूछे, कल भी आप लोग बताए थे कि छमाही हो, तिमाही हो, जौन माही हो, उससे क्या करते हैं हम लोग, 1 साल में को महीना, 12 महीना। छमाही कहेगा तो 6 से भाग, तो 6 दूनी के 12। क्या आ गया यहाँ, 2 आ गया। टाइम को क्या कर लेंगे, गुना करा लेंगे तो 4 आ जाएगा। और रेट को क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो 5% आ जाएगा, ठीक ना। जब भी छमाही का है, नहीं त्रिमासिक का था तो क्या करते, 12 में 3 से भाग कर लेते, नहीं तो 3 चौका 12। अब ये 4 हो जाता है, मतलब इसमें समय में गुना कराते और रेट को भाग करते, रेट को भाग करते। बात समझे ना आप लोग। तो देखिए हमारे पास अब कितना आ गया है, समय 4 हो गया, ये 2 हो गया। नहीं आप लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन बनेगा, देखने से भी बड़ा रहेगा ये। बाकी सोचिएगा ना, जब बनाने आ जाएगा ना तो एकदम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ रख दो, इसको रख दिए ना, गुना करो कितने % पर, 105। 105 बाई 100, 105 बाई 105 और 105, 100 हो गया ना। चलिए अब एगो बात देखिए आप, ये कट रहा है, 100 को कहाँ कटाएंगे, यहाँ कटाएंगे तो हम सुविधा में रहेंगे ना, ये ध्यान रखना है। तो 21 25 20, यहाँ भी वहीं, यहाँ भी वहीं, फटाफटा नहीं, जब समझ गए तो फटाफट एकदम कट गया ना ये। देखिए हाई गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया ना। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यहाँ, ये पूरे कैंसिल हो गए, होगा कि नहीं। अब बच गया ये आपके पास और ये पूरा बच गया ना। तो 21 1 6 कितना होता है, 441 होता है, कितना होता है, और 21 1 6 441 होता है ना। बस में ना आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आंसर चलाएगा फट से कर। नीचे तो कुछ बचा नहीं है, इकाई का स्थान पर 1 आना चाहिए, इसमें अगर 1 है तो आपका आंसर है। तो 3 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। 3 का आंसर क्या होगा, क्योंकि बी ही एक ऑप्शन है जिसे आपके पास ऑप्शन है। बोलिए तो ऑप्शन ए क्या है, 34 84 6 है। और बोलिए आए 34 48 1, और बोलिए 19 44 8, और बोलिए इतना है आपके पास, है ना ऑप्शन। लेकिन ये सब के इकाई का स्थान पर कहीं 6 है, कहीं 8 है, कहीं 6 है। इसके इकाई का स्थान पर क्या है, 1 है, और 1 ही आएगा ना। देखिए कैसे आएगा, 4 4 1 हो गया ना यहाँ से। अब देखिए तो कितना हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया ना। अब देखिए तो कितना हो गया, यही होगा, 4 होगा, 16 होगा, 17 हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 4 8 आएगा, 6 4 10 14 आएगा, 7 6 13 1 14 आएगा, 7 1 8 1 9 आएगा, और एक बस 1 आएगा ना। अब इसमें से क्या कीजिएगा कि 1,60,000 घटाइएगा ना। देखिए यही आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं। 9 में से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा, कसम घटाइए ना, कसम घटा लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो एनहू से घटाओ चाहे एनहू से घटाओ, मज़े है कि नहीं। देखो तो बस उतार दो ऐसे आ गया ना, उतना है ना बात। अभी मत कहिएगा सर आप इधर से बताएं घटाने के लिए, नहीं बच्चे तो हो नहीं, हमको तो यहाँ किसी भी तरह से वो अब मतलब आंसर नहीं निकालना है, फास्ट तरीका अपनाना है और सही आंसर निकालना है। नहीं आंसर तो आप ओसू बनाओ तो निकलेगा, 5 घंटा बनाओ तो निकलेगा, लेकिन हमको 5 सेकंड में बनाना है ना बात। तो फास्ट बनाओ तभी ना बनेगा, समझ ना बात आप लोग। देख रहे हो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही है आप लोग को।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए? एक कितने क्वेश्चन था? 3 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर देखिए, 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो रहा हो? क्वेश्चन नंबर 4। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चलिए, और ये छमाही नहीं ना है, ब्याज क्या है यहाँ? त्रैमासिक है। ब्याज क्या है यहाँ? त्रैमासिक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए है कितना, ये 16,000 है, ये 16,000 है, और रेट कितना है यहाँ? 20% रेट है, और क्या है? 9 माह का ये समय है। यहाँ ध्यान हो जाए क्योंकि हमको वर्ष बनाना होगा, चलिए देखिए, और ये 20% वार्षिक है, मतलब एक वर्ष का कितना है? 20% है। एक वर्ष का कितना है? 20% है। और ये त्रैमासिक क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। किस क्या संयोजन हो रहा है? त्रैमासिक। ये ना बोल रहा है कि तिमाही संयोजन हो रहा है, त्रैमासिक संयोजित हो रहा है, नहीं। तो हम पहले 12 को 3 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 आ गया, 4 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे बताइए? जब 4 ये आ गया तो ये रेट है, तो भाग करेंगे इसमें 4 से, तो 4 5 20 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1 साल का, मतलब 4 5 20, मतलब 5% ये हो गया ना। और ये कितना है? 9 माह का है। तो 9 माह को हम बाबू क्या करेंगे? 1 साल में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9/12। 3 3 के 9, 3 चौका 12, बस रहे ना, मतलब 3/4 वर्ष, बस रहे ना। अब इसमें 4 से गुना कराएंगे, 4 से गुना कराएंगे, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। समझ ना बात? अब हम क्या काम करेंगे? बस निकाल देंगे। 16,000 है, गुना करेंगे 105/100, गुना 105 नहीं, बस ये रख लेंगे, हमारा चलाएगा। ऐसा कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर हमारा आंसर है। नहीं देखो, तो यहाँ हम 100 कटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कटा लिए ना 100 यहाँ। चलिए, ये कितना हो गया? 3 0 3 0 यहाँ भी है, और इसको पढ़ो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना। तो देखिए 3 0 तो है यहाँ, लेकिन ये हमारा कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये 2 मरतबा में ये पूरा कैंसिल नहीं। अब देखिए 21 है, 21 है, तो 21 के साथ कितना होता है? 441, और 21 दूनी क्या होता है? 42 होता है। नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन होगा, कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन है ना आपके पास, 2 1 2, मतलब C नंबर क्या होगा आपका? आंसर होगा। C नंबर क्या होगा आपका? आंसर होगा। देखिए, गुना कराना पड़ रहा है आपको, गुना कराना पड़ रहा है, कुछ कराना तो नहीं पड़ रहा है, खाली कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन से मिलाइए, आंसर आ जाएगा, बात है ना। चलिए देखिए, तो 1 2 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17 हो गया ना। 2 8 4 12, 8 4 12 के 2, 8 6 14, 1 15, 7 1 8 हो गया ना। कितना हो गया? 18 5 2 2 आ गया आपके पास, नहीं। अब क्या कीजिएगा? इसको घटा लीजिएगा। ये तो 2 2 2 5 आ गया, और 8 में 6 हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। नहीं, ऑप्शन में है, ये C नंबर है ना। अब खुद सोचिए आप लोग, अब खुद सोचिए कि अब थोड़ा सा समझदारी आप व्यतीत कीजिएगा तो आपका आंसर यहीं आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए। 1 2 2, 1 पर 2 था, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, जो बच्चे ऑप्शन पर, बाबू क्या होता है, ऑप्शन पर भी निगाह रखे रहते हैं, उनके लिए कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाता है, एकदम आसान होता है। अब बोकवा का करेगा ना, धून गुना भागा कैले है, गर्दा मिले है, समझ ना बात? अनाधुन गर्दा मिले है, गुना भाग एकदम धाई धाई पूरा कलम चलैले है एकदम, नहीं, बाकी सोच नहीं रहा है, बाकी वो एकदम सोच नहीं रहा है। क्वेश्चन सोच लेता तो उसको इतना कलम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं था। बस समझिए आप लोग। चलिए, हटा ना इसको। कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या करा। 5, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 हो जाएगी? कितने वर्षों में? हाँ चलिए, अर्धवार्षिक क्या है? अर्धवार्षिक मतलब
छमाही, है ना बात। चलो तो 2500 की धनराशि क्या कीजिएगा, 2500 लिख लीजिएगा। अब आपको ये समझाना नहीं ना है, अब आपको ये नहीं ना समझाना है कि भाई आप अब यहाँ 6 से भाग कीजिए चाहे 4 से भाग कीजिए, तो समझ गए हैं आप लोग। जब ये जान रहे हो तो उतना सोचने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट ना लिखिएगा। तो 2500 की धनराशि है ना, ये देख रहे हो ना 2500 की धनराशि। तो यहाँ बाबू धनराशि 2500 है और फिर क्या दिया जाए, तो यहाँ अमाउंट दिया हुआ 2809 रुपया। तो 2809 अमाउंटे बराबर ना निकालते हो आप, 2809 बराबर कितना हो जाएगा 2500, कितना होगा 2500। और क्या है इसके साथ 12%, क्योंकि छमाही है तो बर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 6%। नहीं तो यहाँ क्या कीजिएगा 106/100 कीजिएगा, यही ना कीजिएगा 106/100। और पावर में क्या कीजिएगा, समय आपको निकालना है, यहाँ सर टाइम निकालना है आपको, क्या निकालना है टाइम। तो यहाँ तो आपको टाइम नहीं मालूम तो n हो जाएगा, बात समझते हो ना। अब देखिए आप इसको यहाँ लेकर आइए 2809/2500 है ना बात, यहाँ रखिए 106/100, इसको कटा लीजिए, ये देखो तो 2 5 10 2 3 6 और ये कितना होगा 50, मतलब कितना आ गया 53/50 पावर n। अब यहाँ ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइएगा, हाई 50 का स्क्वायर है तो मतलब पक्का ये भी 53 का स्क्वायर होगा ना। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ आप लीजिएगा 53/50 का स्क्वायर बराबर 53/50 के पावर n। तो n बराबर कितना, देखिए जब बेस बराबर होते हैं तो पावर बराबर होते हैं, तो n बराबर कितना आ गया 2 आ गया, नहीं तो 2 छमाही आ गया, क्या आ गया 2 छमाही आ गया। इसको बिल्कुल आप वर्ष मत समझिएगा। तो 2 छमाही का मतलब कितने वर्ष होता है, तो 1 वर्ष होता है, क्योंकि वो ब्याज का दर छमाही संयोजन हो रहा है यहाँ पे ना। तो ये जो निकलेगा 2 छमाही आएगा। आपके ऑप्शन में देखिए 2 भी होगा, लेकिन बाबू बहुत सारे गधे 2 मार देंगे आंसर, बताना। लेकिन आपको समझ के मारना है कि 2 छमाही आया है ये। तो कितने बाबू आंसर होगा, मतलब टाइम कितना हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा, क्या होगा 1 वर्ष, नहीं 6 मिलके 12 को होता है ना बात। कोई दिक्कत है किसी को बाबू, आ रहा है समझ में, चलिए। अब कितना क्वेश्चन है बताइए तो, ये 5 नंबर था, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 14,877 हो जाएंगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिकी रूप से संयोजित हो। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बात है ना। अब देखिए ज़्यादा कौन है इसमें से, अब जो दिया है ये अमाउंट दिया है हमारे पास, ये तो 2 2 4 2 6 गो है, 2 2 4 2 6 गो है ना जी। चलिए तो 14,000 ये हमारा अमाउंट है, 14 88 77 बराबर क्या हो जाएगा 25,000, नहीं यही ना। और यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ क्या कीजिएगा, हाँ चूँकि बाबू रेट कितना है यहाँ 12% है, लेकिन अर्धवार्षिकी है तो 106/n हो गया ना, लगभग वहीं आ गया। नहीं तो एक बात आपको समझ में आ रही है, इसको काट कूट मत कीजिएगा। हाई 50 का क्यूब है, 50 का क्यूब है, मतलब n का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। 3 छमाही, 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष, 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष। आप लोग कर लोगे इसको, कर लोगे इसको। 3 छमाही का मतलब देखिए, इसको आप एकदम काट कूट मत कीजिएगा, क्योंकि जब इसको काटिएगा तो 53 क्या आएगा 50 आएगा। अब ये बनाए भी हो, अब 50 का क्यूब जब करोगे तो 50 गुना 50 गुना 50 करोगे तो कितना होता है 125 होता है, और 3 को 0 आ जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मतलब n का वैल्यू 3 आएगा, मतलब 3 छमाही, और 3 छमाही का मतलब कितना होता है 1.5 वर्ष होता है। समझ में आ रहा है बाबू, है 3 छमाही का मतलब कितना होता है 1.5 वर्ष होता है कि नहीं। बात बन जाएंगे ना ये। कौन क्वेश्चन था वो 6 नंबर।
7 क्वेश्चन देखिए, आप लोग कैलकुलेशन सीखिए खाली बस ना। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था साधारण ब्याज का अंतर, ये क्या हो गया अंतर। और कल आप लोग अंतर का टाइप बताए थे ना, कुछ मत करना सब, SI लिख लेना सब और CI लिख लेना सब। नहीं, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, 1000 में दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000, टाइम है 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स दिया है, और रेट कितना है 5%। जब 2 वर्ष की अंतर पूछे, 2 वर्ष की अंतर पूछे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, D बराबर क्या P इंटू P इंटू R/100 गुना R/100। बस में ना। अगर ये 2 साल के पूछे, ऐसे कंडीशन में 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ गुना क्या कर देना है 300 प्लस R/100 कर देना है। तो ये देखिए इतना जो आपको पोजीशन हुआ ये 2 वर्ष के लिए हुआ, और ये पूरा जो पोजीशन हुआ है कितने वर्ष का हुआ 3 वर्ष का। और D का मतलब क्या होता है डिफरेंस, मतलब अंतर नहीं। तो ये याद रहेगा या नहीं रहेगा बात है ना, प्रॉब्लम कर देगा बात है ना। बाकी ये जो है आपको समझा रहे हैं ये हमेशा आपको याद रहेगा। ये 2 साल, अब ये 4 साल के लिए नहीं पूछेगा तो फिर आपको फार्मूला से निकालना होगा ना। 5 साल का नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो 2 साल और 3 साल का अंतर के रूप में जब भी पूछेगा तो ना, ध्यान रखिएगा। और यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात समझिए ना आप लोग कि 2 साल के लिए हतना काम करना है, 3 साल के लिए हाई खाली को जोड़ देना है, इसमें मतलब गुना कराना है यहाँ, समझ ना बात आप लोग। चलिए तो क्या कर रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन पर देखिए SI और CI। तो P बराबर 1000, ये तो जो भी हो, लेकिन 2 वर्ष के लिए तो 1 वर्ष का देखिए 5% वार्षिक दिया है, मतलब 1 वर्ष का 5% तो 2 वर्ष का 10% हो गया ना। और यहाँ सक्सेसर यूज कीजिएगा, क्या यूज कीजिएगा सक्सेसर। कैसे तो देते हो 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5, इस समझ में आ रही है बात ना। या आप कर सकते हो 2n प्लस n²/100, जब रेट एक ही हो, जब रेट एक ही हो आप इसको भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। वही तो चीज़ किया गया है, नहीं किया गया है। तो 5 दूनी, यहाँ 5 5 10 कर रहे हो, यहाँ 5 दूनी 10 करोगे, यहाँ 5 5 25 करोगे, यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे 25, है कि नहीं बात। तो कितना हो गया ये, तो 10 प्लस 25 बटा में 100, नहीं मतलब ये कितना हो गया 10.25 और परसेंट, ये दोनों का अंतर कितना है 0.25%। कितना पर ये अंतर है 1000 पर अंतर है, नहीं तो 1000 का आप कितना निकाल लीजिएगा 0.25% निकाल लीजिए, मतलब बाई 100। तो एगो बात देखो, यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट को उड़ा देना, यहाँ 100 कर लेना। चलिए यहाँ से आप काट लेना 2 जीरो, यहाँ से आप काट लेना 1 जीरो, यहाँ बच गया 1 जीरो, कितना आ गया 2.5 आ गया, कितना आ गया 2.5 आ गया ना। देखो दे रहा है ऑप्शन में आपको, है कितना ब्याज का अंतर होगा 2.5 रुपये का अंतर होगा, कितना का अंतर होगा 2.5 रुपये का। कोई दिक्कत है? अगर ये 3 साल का पूछता तो क्या करते हम 10 तिहाई 30, यहाँ ऐसा ही तो 30 हो जाता हमारा, और ये एक बार इतना निकालते फिर बाबू इससे 5 का निकाल लेते, फिर इससे 5 का आया क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा बताते चलेंगे। समझ में आ गई बात? या तो आप उसको याद रखो, नहीं या तो आप इसको समझ लो, है कि नहीं बात, और क्वेश्चन टोटल बन जाएंगे आपका, है ना बात, है ना। इसको देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कल हम आप लोगों को समझा दिए थे तो फिर ये आसान लग रहा है ना, आसान लग रहा है ना ये, नहीं अब कैलकुलेशन तो आपके बस की चीज़ है ना बाबू। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बात है ना उतना ही ना बढ़िया रहेगा। मान लीजिए खीर बना रहे हैं, मीठी नहीं डालिएगा, कहिएगा मीठा हो जाए तो हो जाएगा बात ना, जितना मीठा डालिएगा उतना ही मीठा होगा, है कि नहीं बात, ध्यान रखिएगा। मतलब आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। ये कौन था 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कल भी टाइप में आप लोग बताए थे कि 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में कितना 650, और 2 वर्ष के अंत में कितना 676। जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखाई दे कि 1 वर्ष के अंत में इतना, मतलब 2 वर्ष के अंत में इतना, नहीं 2 वर्ष के अंत में इतना तो 4 वर्ष के अंत में इतना, 4 वर्ष के अंत में इतना तो 8 वर्ष के अंत में इतना, मतलब 2 गुना की पोजीशन है, 2 गुना की पोजीशन है।
तो क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है, इसका 2 बार, पहले वाला का 2 बार गुना, पहले वाला का और बटा में दूसरे वाला, बटा में 13 5 65 और 13 5 65 मतलब 13 दूनी 26, 13 5 65 और 13 चौका 52 हो गया ना। चलिए है 4 है ना, तो देखिए एकरों में 10 है या एकरों में मतलब एगो है, तो 100 हो गया ना। तो 25 चौका दोनों जीरो कैंसिल, 5 5 25 गुना 25, 25 25 625 आपका आंसर हो गया। अब देखिए अब इसके लिए आप 100 मत करने लगिएगा, आप एकदम समझिए, आपको कैलकुलेशन करना है, जितना फास्ट कर लीजिए आप। इसके लिए आप 100 मत, अब फिर मत लेने लगिए कि नहीं भाई 50 है तो 25 दूनी 50, 25 दूनी, और 100 कटा सकता है 2 दूनी 4, नहीं, हम डायरेक्ट कटा लीजिए, जितना जल्दी कटाएंगे उतना जल्दी तो हम ही को ना फायदा होगा। बात समझ ना आप लोग, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है समझ बात? चलिए याद था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो वह धनराशि क्या होगी? वह धनराशि यहाँ अंतर दे दिया है ना, 2 वर्ष का दिया है ना, क्या करोगे आप? 3 वर्ष का दिया है तो SI और CI है ना। रेट कितना है? 10% का रेट है ना जी। टाइम कितना है? 3 वर्ष है। तो 1 वर्ष का 10% तो 3 वर्ष का कितना होगा? 30% हो गया ना यहाँ। चलिए अब देखिए 30% हो गया। अब क्या कीजिएगा, छमाही माही नहीं ना है कुछ। चलिए अब क्या काम कीजिएगा, 10% है ना, तो यहाँ सक्सेसर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 और 10 गुना 10 मतलब 1, तो 10 का स्क्वायर नहीं, 10 का 10 मतलब 10 का दूना कितना होता है? 20 होता है। तो 20 हो गया यहाँ, आप समझ रहे हो ना क्या समझा रहे हैं? अब 20 हो गया अब, और 10 गुना 10 मतलब 1 हो गया, तो कितना आ गया ये? 21 आ गया ना, आ गया ना 21। तो एक सक्सेसर में हमारा कितना हो गया? 21 हो गया, बाकी 3 साल के लिए है ना। तो अब देखिए तो 21 प्लस 10 अब प्लस 21 गुना 10/100 हो गया ना। यहाँ से देखिए 1 0 काट लो, ये कितना हो जाएगा? 31 अब प्लस 2.1 हो जाएगा, मतलब 33.1 हो जाएगा %। इसका अंतर कितना होगा? देखिए टफ नहीं है, आप हेजे कर लोगे, नहीं कर लोगे, अरे एक तो लिखना ही नहीं है आपको। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 तो लिखना ही नहीं है, तो 21 हो ही गया आपके पास, नहीं हो गया 21। अब 21 प्लस 10 को कर देना है, तो 21 10 कितना होता है? 31 होता है। 21 गुना 10/100 मतलब कट जाएगा 2.1, डायरेक्ट जोड़ दोगे, नहीं जोड़ दोगे? चलिए अब कितना होगा? दो तो इसमें से आप घटा होगा 3.1%। अंतर कितना दिया हुआ है आपके पास? 620 दिया हुआ है ना। तो देखिए तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 620 बटा में 31 कर लेना गुना 100 एगो और 0 रख लेना, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा दिए हो। तो 31 दूनी बाबू क्या होता है? 62 होता है। तो अब समझ लीजिए कितना हो जाएगा, मतलब 20,000 हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा? मूलधन कितना था? बस वहीं आप लोग, अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर, ये ध्यान रखना है हम सब लोग को कि अंतर बराबर क्या होता है? अंतर होता है। नहीं, अगर इतना आप ध्यान रख रहे हो तो बनने में कोई आसान, मतलब कोई बाबू ये टफ नहीं होगा, एकदम आसान होते चला जाएगा। हटा ना इसको। जानते हो गदावा कहता है कि CI और SI बड़ी हार्ड होता है, कुछ हार्ड नहीं है। आप मेहनत नहीं करोगे, बताओ तो हार्ड क्वेश्चन क्या होता है? अगर बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है ना जी। अगर ये मालूम नहीं होता आपको तो ये टफ होता कि नहीं आपके लिए? होता ना। तब पढ़बे नहीं करोगे तो टफ लगबे करेगा। ये मैथ है ना जी, देखते हो ना इसको मैथ बोला है तो नहीं, इसे ऐसे ही लोग भूत जैसा कांपता है लोग। अब मेहनत नहीं करोगे तो बाबू ये परे तो बन जाएगा आपके लिए। अब बुढ़ापा तक आपके लिए वो क्या होगा? ब्रह्म 50 बनकर खड़ा रहेगा, कहीं से कहते चलो कि बाप रे बाप मैथ हो ना बड़ी हार्ड है। ये नहीं कहते हो कि हम कभी मेहनत नहीं किए हैं इस पर, सही ना बात। चलिए अब कौन क्वेश्चन है? अब ये कितने क्वेश्चन है? 10, 9 था। 10 देखिए, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 102 रुपया है। उतने ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? नहीं, अब देखिए आप अगर कंसेप्ट से निकाल कर बना रहे हो तो ऐसा लॉन्ग ये पड़ जाएगा, लेकिन आप सक्सेस जानते हो ना कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चलिए रेट कितना है आपके पास?
4% रेट है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 10 नंबर बात है ना। टाइम कितना दिया है? 2। आज CI दिया है आपको कितना? 102। तो कितना होगा देखो तो 4 दूनी 8 सक्सेजन यूज कर रहे हैं तो 4 प्लस 4 गुना 4 बाई 100 बराबर 102। यही ना है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का। अब यहाँ से कुछ खुरखर मत कर दीजिएगा लोग, हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। 4 4 8 हो गया, 4 4 16 तो 16 हो गया, तो ये हो गया ना मतलब 8.16 नहीं बराबर कितना हो गया? 102 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर कितना हो गया? तो 102 बटा परसेंट में ना है 2 को 100 कर देना, 2 को 100 कर दिए आप? नहीं कर दिए। अब ये कितना हो जाए? ये कट रहा है क्या? 8 दूनी 100, 8 से तो कटिए जा रहा है, कट जा रहा है ना। अब 25 चौका क्या होता है? 100 होता है। 4 दूनी 8 होता है। अब 2 से कटाओ कितना होता है? 50 दूनी 100 मतलब 1250। 1250 मूलधन आ गया ना। आपसे क्या पूछा है? एसआई पूछा है, इसी दर पर पूछा है ना। एसआई क्या करते हो? मूलधन गुना समय गुना इसी दर पर इसी समय पर बाई 100 कर दो, कर देना 100। चलो अब कटाओ, कट रहा है यही ना निकालोगे, 4% पर निकालोगे ना। 4/100 ये कट गया। अब ये कट रहा है क्या किसी से? 2 5 10, 25 5 25 चौका 100 रुपया। कितना था? एसआई 100 रुपया बन गया ना। कोई दिक्कत है? ये यहाँ निकालोगे, इतना लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। यहीं से करना का कि 2n + n² बाई 100 तो 4 दूनी 8 है ना, तो 16 मतलब 0.16 मतलब 8.16 बराबर कितना हो जाएगा? 100। यही कर देना सब। 8.16 बराबर 102 तो परसेंट है ये। तो 1 बराबर कितना होगा? 102 बट्टा में इतना 2 को 100 8 बार में। और देखो तो क्या होता है? 125 8 1000 होता है। तो ये 10,000 तो 0 बढ़ जाएगा ना, डायरेक्ट काट लेना 1250। यही कर देना 4 और 2 बटा 100 यही काट लेना आप। 2 5 10, 25 चौका 100। देखो तो है बड़ा, है बड़ा हो। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? क्या बाबू ये मुँह लटके रहता है? अब शादी ब्याह लग रहा है ना, कब कमज़ोर पड़ रहा है, अब ना मिलेगा खाना ना, अब घूमने को ना मिलेगा। मिलेगा हो? शादी ब्याह के को अलग मज़े होता है ना हो। 5 को झूठों साथ चलता है उसमें, है ना बात। जब तक डटाएंगे नहीं तब तक बाबू शांत नहीं होंगे, है ना बात हो। ये तो खूब घुमल है आपकी बात, ये तो गर्दा कवर है एकदम, है ना बात। बताओ सब कितना लालची हो तुम लोग, सोचने वाली बात है। पढ़ लो सब, ठीक ना। ये कौन सा क्वेश्चन था वो? 10 नंबर था ना ये क्वेश्चन। चलिए 11 देखिए क्वेश्चन। 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 6552 है। राशि कितनी है? राशि कितनी है? ये 3 वर्ष का पूछ दिया। रेट कितना है? 15% और टाइम कितना है? 3 वर्ष। और CI कितना है? 6552। क्या हम इतना कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर लीजिए कैसे करेंगे इसको ना। देखिए पहले 10 एक सक्सेजन से निकाल लेंगे हम, तो 15 दूनी 30। अब 15 कितना होता है? 225। तो 30 2 क्यों भाई? हाँ बाई 100 भी है ना, तब 32 इतना आ गया ना। अब फिर इसमें 15 ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा समझिए ना, कुछ है नहीं। अब 15 और क्या होगा यहाँ? बाई 100 कर लीजिएगा ना, बस इतना कर लीजिएगा। आंसर आपका एकदम अब चल आएगा, क्योंकि कटने वाला ही आएगा जो कटने वाला आएगा, समझे ना बात। तो कैसे देखो तो 15 5 75 के 5, 15 दूनी 30 37, 15 दूनी 30 3 33 नहीं, और 15 तियाँ 45 और 3 48 हो गया ना। और ये पहले से क्या था? 2 अंक पहले से 2 अंक, तो 2 2 4 यहाँ आकर पॉइंट बैठ गया नहीं।
और ये कितना हो गया 5 2 7 3 1 4 47.25 हो गया। अब इसमें ये ऐड कर लो, ऐड करोगे ना तो 3 देखो तो 7 और 5 तो उतर ही जाएगा, उतर जाएगा 7 5 5 3 8 होता है, 8 2 10 होता है, 7 4 11 12 होता है, और 4 1 5 होता है, 4 1 5 4 1 8 होता है, 4 1 5 होता है। इतने % बराबर हमारा होगा क्या, ये होगा। अब आप कैलकुलेशन कर लोगे ना, कैलकुलेशन कर लोगे ना, इसका करके देखना सब बन जाएंगे ना। मतलब 3 साल हो 2 साल हो, हम थोड़ा सा दिमाग उड़ाएंगे, बहुत लंबे गुना भागा से हम बच जाएंगे। ऑप्शन तो आपके पास है ना। इसको देखो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 12 देखिए 18,000, देखिए कितना है 12, लिखना जरूरी नहीं है, 18,000 नहीं, रेट कितना है बाबू 10%, वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, कितना रेट है 10%। तो क्या करेंगे 110/100, नहीं यही ना काम करेंगे, 3 बार कर देंगे, 3 बार आप भी कर दो बात ना। यहाँ से देखो कितने हैं ये, 1 2 3 और 3 3 6, 2 2 4 2 6, सब कैंसिल, सब कैंसिल ना। ऑप्शन देख लो, आपका आंसर होगा 12 है ना। 8 2 जगह आ रहा है आपको, अब कौन सा 8 होगा, अब वहाँ हम पहुँच रहे हैं। 11 ग्राह 121, 121 ग्राह कितना होता है 13 31, 13 31 हो गया ना। अब ये गुना 18 से करना है, 18 का 18 के 8 नहीं, 18 तिया 54 55, 18 तिया 54 नहीं, 18 तिया 54 और 5 कितना होता है 59, 18 का 18 5 23 हो गया ना। इतना नहीं हो गया। अब इसमें से 18,000 घटा दोगे तो 5 8 लास्ट में कहाँ आ रहा है, देख लो तो 5 8 कहाँ आ रहा है। क्या 5 8 से आप अपना ऑप्शन नहीं पकड़ सकते हो? तो क्या ये आपका ऑप्शन ये नहीं पकड़ा जाता थोड़ा सा गुना करके, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा था तो यहाँ नहीं पकड़ा जाता ये। यही तो काम सीखना है, यही तो काम सीखना है आपको, समझ बात आप लोग ना। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, देखो तो बी नंबर नहीं डी नंबर, मतलब 59 58 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कितने क्वेश्चन था बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन। तेरह ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 72 से साधारण ब्याज उपचित होता है, उसी राशि के पर उसी अवधि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ दर आपको नहीं मालूम है, दर नहीं ना मालूम है आपको, पहले दर निकाल लो फटाक से कर। 7200 गुना 100 बटा में कितना 20,000, यही ना है। समय कितना है 3 का है, फटाफट निकाल लो। देखो तो 2 2 4 ये कैंसिल हो गया ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब कितना होता तो 72, बरछक 72, तब 12% क्या आ गया हमारा रेट आ गया। रेट कितना आ गया 12% आ गया ना। अब CI निकालना है आपको, 20,000 है गुना 12 तो 112/100, 112 बटा, और चलो इसको भी कर लो, हो गया ना इतना। ये 2 2 4 है, 2 गो कटा लीजिए 4 गो। इसको भूल कर भी छूछा मत कीजिएगा, काहे बाबू कि अगर इसको कीजिएगा आप तो 5 आ जाएगा, फिर भाग करना पड़ जाएगा आपको। इनको छोड़ दीजिएगा आप ना। अब इसको क्या कीजिएगा गुना करा लीजिए, इसको क्या कीजिएगा गुना कराइएगा। अगर आप देखिए, अगर आप चाहते हो आंसर निकाला तो आंसर आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। कितने नंबर क्वेश्चन है ये 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आएगा इकाई पर 6 आएगा, और लगभग सब में 6 है ना। तो हम क्या काम करेंगे, देखिए तो 112 है, 112 है, गुना करा लेना, गुना कराओ तो इतना हो गया।
आप देखिए क्या कीजिए, इसको दुगुना कर लीजिए, दो दूनी के 4 2 2, ठीक ना। हमको आंसर पकड़ना है यहाँ से 4 चौका 16, देख रहा हो ना, 4 चौका 16 1 17, 5 चौका 20 2 22, और यहाँ से घटाना है 20,000, जीरो है ना घटाना है हमको, और नीचे 100 है तो पॉइंट तो ही ना करेगा। देखो तो बाबू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देख रहे हो ना। अब तो आप क्या करोगे फिर, 4 दूनी 8 करोगे, 3 अंक तक बढ़ गए हैं आप। ये 6 करोगे, 8 7 15 करोगे, 8 8 16 2 20 1 21 करोगे नहीं। और यहाँ आएगा 5 6, यहाँ आएगा 5 6, क्या दे रहा है 1.56 कहीं, अभी और होगा यहाँ 8 ना, दे रहा है यहाँ से कोई बी नंबर आपको आंसर दे रहा है, ना बी नंबर, बी नंबर दे रहा है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप कि देखिए क्या है, ये 6 आ गया है ना। अब की बार चलते तो इसको तो छोड़ कर ना चलते, अब तो यहाँ से ये होता ना, तो देखो तो 8 7 15 आ गया है, नहीं 8 2 10 8, अच्छा 8 2 10 8 18, यहाँ गलत आ रहा है क्या, 9 होगा, यहाँ कितना होगा 9 होगा। तो देखो तो बाबू कहीं 9 आ रहा है आपके पास, नहीं ना आ रहा है, कहाँ है, बी नंबर में तो केवल 5 6 है, और वहाँ तो 8 है, 8 8 16 2 18 यहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ यहाँ और 5 1 हो रहा है, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो गया बी, मतलब आपको जो समझा रहे हैं वो समझ रहे हैं ना बात आप, हम जो समझा रहे हैं कंस्ट्रेशन आपको बना कर रखना है, अपना कंस्ट्रेशन क्या है आपको बना के रखना है, बात ना, हमको तो समझाना भी ना है आपको, तो तनी से हमारा कंस्ट्रेशन इधर उधर भी तो हो रहा है ना, लेकिन आपको अपना कंस्ट्रेशन को क्या करना है, बना कर रखना है, समझ ना। हम आंसर निकाल लिए ना इसका, नहीं निकाल लिए, तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। आप समझ सकते हो ना कैसे बन रहा है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना दिक्कत है, चलिए हटा ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने में क्वेश्चन था आपको, 13 नंबर। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8000, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8000 कितना है, 8000 है, और क्या है, रेट 15 है, रेट कितना है 15%, समय कितना दिया है 2 वर्ष 4 माह दिया हुआ है। बहुत सारे लड़के ऐसे घबरा जाएंगे कि 4 माह क्या कर दिया है ना, बात कुछ नहीं करना है। आप देखिए 1 साल का कितना है, 1 साल कितना है 15% है, तो 4 माह कितना होगा, 4/12 गुना 15 हो जाएगा, दो तो चरतियाँ ही 12 3 5 15, नहीं तो 4 माह का रेट कितना हो गया 5% हो गया ना। और 1 माह कितना है 15% है, तो 2 वर्ष 4 माह का निकालना है आपको, ये नहीं निकालना है। तो देखिए तो ये 8000 रख लो, और 2 साल के लिए 115 बाई 100, 115/100, और क्या है 4 माह के लिए है तो 105/100। अब हो तो वो यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, ये काट लो, ये काट लो, इतने तो कट गए। 21 पचे क्या होते हैं 75 से, 20 पचे क्या होते हैं 100 होते हैं, नहीं और कट रहा है क्या, ये देखो तो 2 चौके 8 होते हैं, नीचे 10 हो गया आपके पास, नहीं हो गया 10 नहीं हो गया नीचे, इतने तो हो गए आपके पास। 21 चौक क्या होता है 84 होता है, और इसको गुना कराओगे कितना हो जाएगा, तो इसको तो 25 हो जाएगा, और 12 कहीं 12 के 2, 12 कहीं 12 के 13 हो जाएगा ना, और ये कितना होगा 84 हो जाएगा। क्या आंसर नहीं निकाल सकते आप, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, चरती यहीं 12 के 2 5 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 18, 8 तरीके 24 25, 8 कहीं 8 2 10 हो जाएगा, इतना आ जाएगा ना 0 0 9 8 2 10 5 5 10 11, ये आ गया। इतना करने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। और नीचे क्या हुआ, एक पॉइंट हमारे पास बच रहा है, यहाँ बच रहा है ना पॉइंट, तो इससे हम अब क्या होगा 10 को काट लेंगे ना, तो हमारे पास ओरिजिनल राशि कितना बच गया 1 1, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे 8000 माइनस कर लेंगे, 8000 कितना है
तीन को जीरो है, 4 को जीरो है इस पर, 3 को जीरो है ना। चलिए कौन क्वेश्चन, 3 को जीरो। चलिए सी नंबर आपका आंसर आ रहा है, सी नंबर आपका आंसर आ रहा है। आ जा रहा ना, कहीं हुआ है फॉल्ट, कहीं हुआ है हल्का फुल्का ना, देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा देखिए एगो और 10 है यहाँ, एगो और 10 है, तो ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बच जाएंगे आपके पास, ये 9 आएंगे, 9 बच जाएंगे ना यहाँ से। तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है सी ऑप्शन में। देखिए तो 0 और 1 और देखिए इतना आ रहा है ना, 3109 आ रहा है ना। तो आप यहाँ से ही निकाल सकते हो, कोई इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक और 0 बचा हुआ था आपके पास बाबू ना, जब से कटा हुआ तो कट जाएगा ये ना। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना है, हटाए ना इसको। कितने में क्वेश्चन था वो, ये 15 14 था। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है। किसी धन राशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है। बच्चा पहले ही बताए हैं ये, SI लिख लेना, CI लिख लेना, नहीं बताए थे। तो कितना है देखो तो 10% 2 वर्ष के लिए है, 10% 2 वर्ष के तो वो 20%, मतलब 10% वार्षिक है तो 2 वर्ष के लिए 20%। और ये कितना हो जाएगा 10 के अनुसार से, तो 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, 21%। नहीं तो बाबू 1% बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। आंसर हो गया, नहीं हो गया। अंतर बराबर अंतर, ये तो आप लोग बता चुके हैं, बड़ी बार बताएं, और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हाँ 16 देखिए आप लोग, छः 1000 का 10%, नहीं 6000 है ना, 6000 10% कितना वो 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। तो ध्यान रखिए आप लोग, हेजे घबराएगा सब लड़का। इसके लिए देख लीजिए किताब में इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला दिया है, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कंसेप्ट समझ लो। देखो तो 10%, एक साल का कितना है 10%, तो 1 बटा मतलब 6 महीना कितना हो जाएगा, 2 5 10, 5%, कितना हो जाएगा 5%। देखो तो निकाल लो, 110 बटा 100 1 साल के लिए, और आधा साल के लिए कितना 105 बटा 100। आप काट लो यहाँ से, एक यहाँ से काट लो और एक यहाँ से काट लो। अब तो कुछ है नहीं, 11 छक 66 है, गुना 105। अब 105 को क्या करो 66 से गुना करा दो, 6 5 30, 6 6 5 30, 6 यही ना होगा, 0 3 6 3 9 6 हो गया। इसमें से क्या कर लो 6000 घटा लो, आपका CI निकल जाएगा 0 3 930। नहीं डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट। अब आपको इतना एक बात बताइए, इतना गुना करने की जरूरत पड़ेगा आप लोग को, एग्जाम में निकाल नहीं लीजिएगा लो, कोई दिक्कत है। चलिए कौन सा क्वेश्चन था, 16 नंबर था नहीं, 16 तक आप लोग क्या कीजिए, घर से जाकर फिर से कंप्लीट कीजिएगा, इसको बनाइएगा। कितना फास्ट बना रहे हो आप, नहीं और सब लोग बताएगा कि हम सर इतना फास्ट बनाए हैं, ठीक ना। और कब बताएगा, कल वाले क्लास में, कि सर हम लोग बनाए हैं। और कहीं जहां आपको तनी सा भी प्रॉब्लम आप हमसे पूछ लीजिएगा, इसको पोस्ट करते हैं।